नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह पर केवल उतनी देर टिक सकते थे जितनी देर गाय दुही जाती है। इतनी समय तक नारद जी एक स्थान पर रुक सकते थे। लेकिन एक दिन नारद जी घूमते घूमते भगवान शिव की कृपा से हिमालय के कंदराओं में चले गए। और हिमालय में कहां पहुंचे? जहां से गंगा नदी का उद्गम स्थान है, जहां से गंगा निकलती हैं, वहां नारद जी पहुंच गए। और जब गंगा को देखा, सुंदर स्थान को देखा, तो जो नारद जी को श्राप था एक समय पर केवल कुछ समय तक रुकने का, वो श्राप वहां पर नष्ट हो गया। पूजा से भैया, पाठ से, प्रणाम करने से व्यक्ति के बड़े बड़े श्राप मिट जाते हैं। एक गुरु की चर्चा आती है जिनका नाम था रामदास। रामदास शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। एक बार वो रामदास काशी में आए अपने शिष्य को लेकर के। ये गुरुजी से हमने कथा सुनी थी। और संत महात्मा भिक्षा से भोजन करते थे। रामदास जी ने अपने चेले से कहा कि जाओ काशी से भिक्षा मांग कर लाओ और हम लोग उसी का पान करेंगे। उनका शिष्य चला गया कहां पर? भिक्षा मांगने। एक ब्राह्मण के दरवाजे पर गया। ब्राह्मण ने देखा उस बालक को और उसके माथे की रेखाओं को देखा, तो बोले ब्राह्मण तू यहां क्या कर रहा है? तेरी तो कल मृत्यु होनी है, तुझे तो अपने परिवार के साथ होना चाहिए। अब ये बताओ, जिससे कह दिया जाए कल तुम्हारे प्राण निकलने हैं, उसके तो प्राण आज ही से निकलने लगेंगे। उसने तो वहीं कटोरा फेंक दिया, भिक्षा का पात्र फेंक दिया, वापस अपने गुरुजी के पास आया। बोले गुरुजी हमें अपने घर जाना है। मैं वहां भिक्षा मांगने गया था, वहां पर एक ब्राह्मण सूर्य को अर्घ दे रहा था और उसने कहा कल तेरे प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी मैं मरना नहीं चाहता, और अगर मेरी प्राण भी निकले तो मैं अपने घर परिवार के पास कम से कम चला तो जाऊं। अभी एक दिन का समय है। गुरुजी ने कहा कि कहां महाराष्ट्र को, कहां काशी, वहां तू जा भी नहीं सकता, पुरानी घटना है। इतने साधन नहीं थे, घंटे तो घंटे में आप पहुंच जाए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे पास बैठा रहे। अगले दिन जो मृत्यु का समय था, उसी समय गुरुजी ने कहा अपने चेले से कि बेटा पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दोगे क्या? अब गुरु की बात चेला ना माने संभव नहीं है। अच्छे अच्छे श्रेष्ठ चेले तो ऐसे ही होते हैं। बोले बिल्कुल गुरुजी दबा देंगे। जब वो दबाने के लिए पैर बैठा तो गुरुजी कुछ इस प्रकार लेटे कि जो शिष्य दबा रहा था पैर, तो शिष्य की पीठ उस कुटिया के दरवाजे की ओर थी। गुरुजी इस प्रकार जानबूझकर लेटे थे। अब वो चेला अपने गुरुजी के पैर दबा रहा है। चिंता चेले को है किस बात की कि मेरा मृत्यु का समय आने वाला है। लेकिन गुरुजी पैर दबवाते रहे। वो घड़ी जिस समय उसके प्राण निकलने थे, उस समय काल आया, मृत्यु का देवता आया और उसके प्राण लेने के लिए आया। गुरुजी इस बात को जानते थे और उस ज्योतिषी ने भी सही बात कही थी। लेकिन मृत्यु का देवता वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। इतनी देर तक खड़ा रहा कि उसके मृत्यु के समय की घड़ी टल गई। और जब समय की घड़ी टल गई, भाई जो समय निश्चित था उसमें उस मृत्यु के देवता ने प्राण लिए नहीं और वापस घूम करके जैसे ही चलने लगा, कुछ देर बाद तो गुरुजी ने करवट बदली और उसको पुकारा, ए वापस कहां जा रहा है? किसको? मृत्यु को। किसको? काल को पुकारा। तो उस काल ने कहा कि गुरुजी हम तो आपके चेले के प्राण लेने आए थे। तो बोले फिर ले क्यों नहीं जा रहे? बोले प्राण लेने आए थे तो खाली हाथ क्यों जा रहे हो?
तो उस काल ने कहा, उस मृत्यु के देवता ने कहा कि मेरे परमात्मा का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के पूजन पे है या गुरु के पूजन पे है या किसी देवता के पूजन पे है तो उस पे आप विघ्न नहीं करेंगे, उसे टोकेंगे नहीं, उसे रोकेंगे ही नहीं। और ये आपका चेला तो आपके पैर दबा रहा था, आपकी सेवा में था, और ये अगर आपकी सेवा में था तो मैं इसे कैसे टोक सकता हूं, मैं इसके प्राण कैसे ले सकता हूं। इसलिए मैंने इसके साथ आपको प्रणाम करके वापस अपने लोक में जाना उचित समझा। मृत्यु की घड़ी टल गई, वो चला गया वापस। अगले दिन गुरुजी ने चेले से कहा, जाओ भिक्षा लेकर के आओ। बोले कहां जाए? बोले वही उसी ब्राह्मण के दरवाजे जाना जिसने कहा था कल तेरे प्राण निकल जाएंगे। चेला गया और फिर भिक्षा मांगी। अब ब्राह्मण के माथे में पसीना आ गया। अरे बोले तुझको तो मर जाना चाहिए था, तू यहां जिंदा कैसे है? उस चेले ने पूरी घटना बताई कि मृत्यु तो आई थी लेकिन खाली हाथ चली गई। कैसे? मैं अपनी गुरु की सेवा में था। अच्छा, मेरी ज्योतिष फेल हो गई, अपने गुरु का दर्शन तो करा। वो ब्राह्मण गुरु के दर्शन करने आया। गुरु जी का नाम था रामदास। उस ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव आज के बाद मैं आपको एक और नाम देता हूं। तब से उनका नाम पड़ा समर्थ गुरु रामदास। तब से उनका नाम पड़ा। तो भैया ये होती चीजें, श्रेष्ठ जगहों पर इस प्रकार के पाप और अपराध और ये कुछ अपना असर नहीं कर पाते। नारद जी जब उस गंगा की नदी के किनारे गए, पर्वत की शीतल सुगंध हवा जब लगी नारद को, तो नारद को ऐसा लगा यहां आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए। और नारद जी वहां आंख बंद करके बैठ गए। नारद जी का ध्यान लग गया। अच्छा, एक बात और भी है, अक्सर कथाओं में सुना होगा कि अगर धरती लोक में किसी का ध्यान लग जाए तो स्वर्ग लोक का ध्यान भंग हो जाता है। इधर नारद को ध्यान क्या लगा, उधर इंद्र को चिंता होने लगी कि लगता है हमारे आसन को कोई लेना चाहता है। उसी समय इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया। किस लिए? ताकि इसका ध्यान भंग हो जाए, इसकी तपस्या भंग हो जाए। अप्सराओं को भेजा, वो नाच नूक के गागू के चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब देवता ने कामदेव को भेजा कि जाओ इनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव गए, तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन कामदेव के बाणों ने भी नारद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये किसकी कृपा से हो रहा था? शिव की कृपा से। जहां पर शिव की कृपा होती है वहां किसी की दुष्टता नहीं चलती है। कामदेव असफल हो गया तो कुछ समय के लिए कामदेव वहीं पर रुका। नारद जी की तपस्या खुली। नारद जी ने जैसे ही आंख खोली, कामदेव ने नारद जी को प्रणाम किया। और नारद ने कहा, कामदेव तुम यहां क्या कर रहे थे? देखिए, कामदेव का मतलब क्या है। हम लोग रास्ते पे जाते हैं, कहीं कोई महंगी वस्तु देख लेते हैं तो हमारा मन उसकी तरफ लालायित होने लगता है कि हमारे पास भी ये वस्तु होती तो कितना अच्छा था। यही देवताओं में कामदेव का काम है कि आपके मन को आकर्षित करना तमाम विषय वासनाओं में, और सबको आकर्षित भी होता है। नारद ने कहा कि तुम यहां किस लिए? कामदेव ने कहा, मैं आपकी तपस्या भंग करने आया था, तो मैं फेल हो गया, मैं असफल हो गया, मैं आपकी तपस्या भंग नहीं करवाया। आपके ऊपर मेरे काम के बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक बात और ध्यान रखना, जब मन की कामनाएं पूरी नहीं होती उसी समय क्रोध आ जाता है।
आपने किसी से कहा ये कर लीजिए, अब वो नहीं कर रहा तो तत्काल आपको क्या आता है? क्रोध। और क्रोध कब आता है? हमेशा याद रखना, जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती उसी समय क्रोध आता है। नारद जी ने कहा कि देखो मेरे ऊपर तुम्हारे काम के बाणों का तो असर नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्रोध भी नहीं आया। और नारद जी को ऐसा लगा कि अब ये बात पूरे संसार को पता होनी चाहिए। एक बात ध्यान देना, कामदेव ने शिव के ऊपर अपने बाणों का प्रभाव किया, तो शिव देव, भगवान शिव काम को तो जीत गए लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। और ये कथा में आता है कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन नारद ने कामदेव काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। तो नारद जी को लगा इतना बड़ा मैंने काम किया है तो मुझे अपना प्रचार तो करना चाहिए था। अरे बताएं तो सही कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया। अपने पिताजी के पास चले गए, ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने काम को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने धीरे से समझाया कि एक काम करिए बेटा। देखिए पिता समझा ही सकता है कि ये जिस प्रकार आपने अपने चरित्र का बखान हमसे किया है ना, अपने गुरु से न करना। अब नारद जी के गुरु कौन है? भगवान शंकर। अपने गुरु से ये बात बिल्कुल न कहना। अच्छा, किसी से कह दो कि ये बात उनसे ना कहना, इसका मतलब है वो बात कहनी है। अक्सर होता नहीं कि ये बात मैं केवल तुम्हें बता रहा हूं या तुम्हें बता रही हूं, तुम मेरी बहुत खास हो और किसी से कहना नहीं। हाँ बिल्कुल दीदी, किसी से नहीं कहेंगे। अब वो भी अपनी सहेली को बता देगी। बिल्कुल चुपके वाली बात है, किसी से कहना नहीं। और किसी से ना कहना, इस चक्कर में पूरे मोहल्ले में बात हो जाती है। शर्त होती किसी से कहना नहीं, वो भी सामने वाले को यही शर्त दे देती कि तू मेरी खास है, इसलिए तुझे मैं बता रही हूं, लेकिन ये बताना नहीं किसी को। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बताएंगे। नारद जी ने से उनके पिताजी ने कहा कि आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन ये बात किसी और से मत करना, और गुरु से तो बिल्कुल भी मत करना। नारद जी ने कहा गुरु से क्यों मना किया? अरे गुरु से हम बड़े हो गए, गुरु क्रोध को नहीं जीत पाए, हमने क्रोध को जीत लिया। मारे चरित शंकर ही सुनाए, मारे चरित शंकर ही सुनाए। मारे, सब लोग गाएं। मारे चरित शंकर ही सुनाए, मारे चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिधाए। मारे चरित शंकर ही सुनाए, मारे चरित शंकर ही सुनाए। मारे चरित शंकर ही सुनाए, मारे चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बारे बारे बिनबऊ मोने तो ही, बारे बार विनवो मोनि तो
मुनि तो ही बार बार विनवो मुनि तो ही जिमें यह कथा सुनावो मोही जिमें यह कथा सुनावहु मोही तिमे जानी हरि ही सुनावहु कबहु तिमे जानी कबहु सुनावहु कबहु तिमे जानी हरि ही सुनावहु कबहु तिमे जानी हरि सुनावहु जबहु चले हूँ प्रसंग दुराए हो तब हूँ तले प्रसंग दुराए तब राम कीने चाहै सोई होई राम कीन चाहे सोई कोई राम कीने राम कीने चाहै सोई होई राम कीन चाहे सोई कोई करे अन्यथा हस नहीं कोई करे अन्यथा अस नहीं कोई करे अन्यथा हस नहीं कोई करे अन्यथा अस नहीं कोई बारे बारे बिने मुनि तो ही बार बार विनवहु मोनि तो ही बार बार बिने विनवहु मोनि तो ही मार चरित शंकर ही सुनाए। ब्रह्मा जी ने मना किया था कि गुरु जी को मत बताना, तो शंकर जी को लगा अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो वही, अगर भूल गए गुरु जी को बताना तो तुरंत चले गए भगवान शिव के पास और भगवान शिव ने अपने निकट आसन दिया। देखिए हम बड़े पद में पहुंच जाएं, बहुत बड़े बन जाएं, कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन हमें अपनी मर्यादा को नहीं त्यागना चाहिए। आप मंत्री बन गए हैं भैया तो घर में मंत्री हैं, आप जज साहब बन गए हैं तो घर में जज साहब हैं, वहां जहां ऑफिस में जज साहब हैं, ऑफिस में मंत्री हैं। लेकिन अगर आप घर पे आ गए हैं तो भैया आप पति हैं, आप बेटा हैं, आप भाई हैं, आप बंधु हैं। आपका पद आपके ऑफिस तक रहे ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पद आकर घर में आ जाए तो भैया समस्याएं हो सकती है। बार शिव जी के पास जब भगवान नारद जी गए तो शिव जी ने अपने बगल में बैठाया। एक चीज याद रखना कि जिनके नीचे हम बैठते रहे हैं, अगर हमारे पद बढ़ने के बाद अगर हमने बगल में बैठने का प्रयास किया ना, ठीक है वो हो सकता है हमसे पद में कम हो, तो कहीं न कहीं घाटे का सौदा है। कल एक कथा सुना रहे थे, बात बता रहे थे मनोज भैया, याद आ गया कि किसी व्यक्ति का सर्किट हाउस से फोन आया एक गुरुजी के लिए कि आकर के आशीर्वाद दे जाओ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चाहे सर्किट हाउस में बैठे हो और चाहे राज्यसभा में बैठे हो, आशीर्वाद लेना है तो यहीं पे आओ। गुरुजी आशीर्वाद देने वहां पे नहीं आएंगे। या तो ये बात कहो नहीं कि हमको आशीर्वाद चाहिए,
और अगर आशीर्वाद चाहिए तो भैया चुपके से आ जाओ, कौन सा कुछ समस्या है। अब उसमें आप कह दो कि नहीं गुरुजी यहां पे आए, आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी, हमको बड़ी खुशी होती है कि वो व्यक्ति जो इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा और फिर एक बड़ी पार्टी का अध्यक्ष भी बना और आज वो वो मंत्री भी है केंद्र सरकार में, और उसे जब अपने गुरुजी से मिलना होता है तो अपने गुरुजी के पास आता है। इस चीज को गौर करना मनोज भैया, आपने कल जो बात बताई थी यही होता है, आधी गगरी पूरी गगरी, खाली गगरी कम गगरी। समझ गए मेरी बात कि गुरुजी को बुलाया नहीं जाता, गुरुजी के पास आया जाता है। हाँ वो एक अलग बात है, गुरुजी घर आ जाएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, लेकिन हमारे किसी दूसरे घर में आप आशीर्वाद देने आ जाएं, भाई वो सर्किट हाउस आपका घर नहीं है, वो गेस्ट हाउस है। अपने घर पे आप बुलाएं तो कोई समस्या नहीं कि हमारे घर में आ जाए, कोई समस्या नहीं। बगल में नारद जी को आसन दिया भगवान शिव ने, और नारद जी को लगा कि हमारे बड़प्पन की वजह से हमको आशीर्वाद मिला है। बार बार बिनवो मोई तोई, अरे जिन्हें आदेश देना चाहिए वो आज निवेदन कर रहे हैं, किससे? अपने शिष्य से, नारद से निवेदन कर रहे हैं। एक बार नहीं, बार 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 बिनवो मोई तोई, जिम यह कथा सुनायो मोई। आपने बताया नहीं कि आपने काम को जीत लिया, आपने क्रोध को जीत लिया, आपने मोह को जीत लिया, ये कथा आप हमको सुना रहे हैं ना, ये कथा नारायण को न सुनाना। और हां चले वो प्रसंग, अगर कोई प्रसंग भी आ जाए प्रशंसा का कि नहीं हाँ नारद जी ने ये कर लिया, दुरायो हटने का प्रयास करना, वहां अपने आप की प्रशंसा मत समझ लेना कि नहीं हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया है। अरे नारद जी ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, इसलिए गुरुजी ने बार बार हाथ जोड़ा कि पिताजी को तो नकार के चली आए हो, शायद गुरुजी की इज्जत रख लो। लेकिन नारद जी यहां भी नहीं रुके, गुरुजी ने मना किया तो उसी समय नारद जी अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कहां चले गए? एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। और क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु कहते हैं सागर में, और गए कहां? मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। नारद जी कहां चले गए? भगवान विष्णु के पास। आप कभी भी चित्र देखना तो भगवान विष्णु कहां बैठे हैं? शेष सैया पे। शेष कहते हैं सर्पों को, उसकी सैया कहते हैं चारपाई को या आसन को, उस पे बैठे हैं। कौन? भगवान विष्णु। और जहां पर भगवान विष्णु के पैर हैं वहां पर कौन बैठा है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को दबा रही हैं। भगवान विष्णु की सेवा में निरंतर लक्ष्मी हैं। और जिन्हें लक्ष्मी चाहिए उन्हें इस चित्र के अनुसार थोड़ी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। और ये केवल एक पक्ष की बात नहीं कर रहे, दोनों पक्षों को जो कार्य करने चाहिए वो अवश्य करने चाहिए। उसमें हम विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उस चीज का, उसमें हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। लेकिन उस आसन पर बैठने का अधिकार केवल लक्ष्मी को है, उस आसन पर किसी और को बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन नारद जी जब गए वहां पर, हरस उठे मिले उठी रमा निकेता। अरे जिनके सामने नारद जी हाथ जोड़े खड़े रहते थे, आज उन नारद जी को रमा निकेता भगवान विष्णु उठ करके मिले और बैठे आसन ऋषि समेता। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान क्यों उठे? अरे मरीज तो ये है, भगवान तो डॉक्टर है, डॉक्टर क्यों उठा? तो कभी कभी मरीज की हालत जब खराब होती है तो डॉक्टर अपनी सीट से उठ करके मरीज को देखने चला आता है। नारद जी से उठ करके मिले भगवान
विष्णु अपने आसन पर बैठाया, बोले बिहसी, कुछ बातें हुई और बातों के साथ अभी तो नारद जी दूसरी कथाएं सुनाते थे, लेकिन आज नारद जी ने कहा भगवान एक और आजकल नई कथा चल रही है। बोले अच्छा, बोले कौन सी कथा चल रही है? बोली अभी तक राम कथा चलती थी, शिव कथा चलती थी, कृष्ण कथा चलती थी, अब नारद